Money is one of the important parts of human's life. Some people say we can be happy only when we have a lot of money, because we can fulfill all our basic needs to luxurious lifestyle. There is another group of people समझ आ रहा है who believe that we can have everything out of money but not happiness. The third group of people say that money can only provide humans with comfort and luxury. And it is beyond happiness. If money could buy happiness, then all the rich people of the world would have been happy till their last breath. But case is entirely different. चलें, अच्छा आप देखें हमारे जो टीचर थे सर गुलाम हुसैन मंगराज जिनके साथ में पढ़ाता था, वो इस तरह टॉपिक लिखते थे, रैंडम टॉपिक लिखा और उसके बाद बच्चों को कहा कि भाई इसको पढ़ें, इसको एक दफ़ा रीड करें। आप इसको एक दफ़ा रीड करेंगे नेचुरली, उसके बाद फिर इसमें क्वेश्चंस होंगे, इसमें वर्ड वोकेबलरी होगी, वर्ड होगा, तो उसको आप अंडरलाइन करेंगे, सिनोनिम होगा, प्रीपोजिशन होगा, ठीक है, कौन सा वर्ड कहाँ इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे हम आते हैं, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, व्हाट मे बी द टाइटल ऑफ द पैराग्राफ, which part of the opinion do you support and why? Who is right about the value of money? Why rich people are normally unhappy in spite of wealthy life? चलें, पढ़ें इसको, पढ़ें, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी।
opinions of different people about money. ठीक है, गुड, जबरदस्त। अच्छा, पाकिस्तान में कोई भी एग्जाम अगर आपका हो ना, उसमें रीडिंग कंप्रिहेंशन आपको जरूर आती है। 90% पेपर्स में रीडिंग कंप्रिहेंशन आप एनटीएस ले लें, नेब ले लें, फेडरल पब्लिक ले लें, सिंध पब्लिक ले लें, स्पेशली एनटीएस, आईबीए और फेडरल पब्लिक आपको रीडिंग कंप्रिहेंशन देती है नॉर्मली पेपर्स में, क्योंकि लोगों को आता नहीं है रीडिंग कंप्रिहेंशन। पढ़ने तो आता है, लेकिन फिर उसके बाद उसकी मीनिंग्स निकालना बहुत बड़ा इशू है। तो यहाँ पे हम आएंगे, ये डिस्कस करेंगे कि भाई अगर हम इसकी मीनिंग वगैरह निकालें तो किस तरह होगा। आप इसको पढ़ लें, एक दफा थोड़ा सा पढ़ लें। चलें, तो थर्ड ग्रुप ऑफ द पीपल, मनी इज नॉट एवरीथिंग। अच्छा, मनी इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। People opinion is the best because money can give comfort and luxury is not happiness. Good, excellent, जबरदस्त। What is underlined word? Happiness. Noun, adjective, adverb, noun of name. अच्छा, money can give us good. यहाँ पे हैप्पीनेस क्या है ये भी हमने लिखा है कि समटाइम्स इस तरह भी आएगा, व्हाट इज हैप्पीनेस। अच्छा, एडजेक्टिव है। ठीक है, synonym of last breath। A, alive, B, dead, C, and D, none of them। चलें भाई, अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि किसी पैराग्राफ को किस तरह पकड़ना है। व्हाट मे बी द टाइटल ऑफ दिस पैराग्राफ। तो आप कह रहे हैं कि टाइटल इसका होना चाहिए मनी इज नॉट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज नॉट मनी, मनी इज कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ मनी। तो इस तरह कह रहे हैं
Which part of the opinion do you support and why? कौन सा पार्ट ऑफ ओपिनियन सपोर्ट करते हैं और क्यों करते हैं? कौन सा पार्ट, मतलब इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं? और समटाइम्स इस तरह आपको दिया जाएगा, हाउ मेनी पार्ट्स हैव बीन डिस्कस्ड इन द पैराग्राफ, हाउ मेनी पार्ट्स आर डिस्कस्ड इन द पैराग्राफ, 1 2 3, टोटल कितने पार्ट्स हैं इसमें जो डिस्कस किए गए हैं, या 4? अब हम स्टार्ट से जब इसको पढ़ेंगे, जैसे मैं इसको थोड़ा सा पढ़ता हूँ, मनी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमंस लाइफ, इंसान की जिंदगी का इम्पोर्टेंट पार्ट कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वी कैन बी हैप्पी ओनली व्हेन वी हैव लॉट ऑफ मनी, कहते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा हो, बिकॉज वी कैन फुलफिल ऑल आवर बेसिक नीड्स टू लग्जरियस लाइफ स्टाइल। फिर दूसरा पार्ट क्या है, देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ द पीपल हु बिलीव दैट वी कैन हैव एवरीथिंग आउट ऑफ मनी बट नॉट हैप्पीनेस, ये दूसरा पार्ट है। तीसरा क्या है, थर्ड ग्रुप ऑफ द पीपल से दैट मनी कैन ओनली प्रोवाइड ह्यूमंस विद कंफर्ट एंड लग्जरी एंड इट इज बियॉन्ड हैप्पीनेस, एंड इट इज बियॉन्ड हैप्पीनेस। If money could buy happiness, then all the rich people of the world would have been happy till their last breath. But case is entirely different. मतलब अब ये कंक्लूडिंग लाइन है, ये आपका होता है इंट्रोडक्टरी लाइन। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका थीम लिखें, ये होता है आपका इंट्रोडक्टरी लाइन। और ये जो आखिरी वाला है ये होता है, अगर आपने कभी कमीशन की तैयारी की है और उसमें इस तरह का आता है आपका, ठीक है, ये आपका क्लोजिंग है और बीच वाला आपकी बॉडी है। तो इसको समझने का तरीकेकार यही होता है कि आप ओपनिंग सेंटेंस देखें कि वो किस तरफ लेके जा रहा है आपको। ओपनिंग सेंटेंस मनी के बारे में, तो टाइटल भी आपके आपके टाइटल में अगर मनी वर्ड नहीं आ रहा ना, यहाँ पे जो टाइटल है, टाइटल में अगर मनी वर्ड नहीं आ रहा तो आपका टाइटल गया। तो मनी को किसी भी फॉर्म में लिखें, लेकिन क्योंकि सारा जो टॉपिक है, सारा डिस्कशन है वो पैसों के बारे में है, तो मनी जो है ना इम्पोर्टेंट है, बाकी उसको किसी भी तरीके से मॉडिफाई करें, मनी इज इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। इसको आपको टाइटल में ले आना है, जो आप कर भी रहे हैं। व्हिच पार्ट्स ऑफ द ओपिनियन डू यू सपोर्ट एंड व्हाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा पार्ट है जिसको आप सपोर्ट करते हैं और क्यों करते हैं, अब इसको हम यहाँ पे रखते हैं। व्हिच पार्ट, कौन से पार्ट को सपोर्ट करते हैं आप? पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तीन लोगों के ओपिनियन है, डिफरेंट, तीन लोग हैं, डिफरेंट अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। वो ये कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है, तीसरा ये कह रहा है, ठीक है। तो हम उसको कंसाइज करके लिखेंगे। यहाँ एक सेंटेंस भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे टोटल आपको ऑप्शन दिया जाता है। नंबर 1, मनी कैन बाय हैप्पीनेस, मनी कैन बाय happiness and comfort, money can have only comfort and luxury, none of them। इस तरह जवाब सवाल आता है। मैं थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसको बनाएं। हम रीडिंग का, मैं भी पेपर बनाता हूँ, मास्टर लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल के पेपर्स बनाता हूँ, कॉलेजेस के, इंटरमीडिएट लेवल के, ठीक है। तो यहाँ पे मनी कैन बाय हैप्पीनेस, मनी कैन बाय हैप्पीनेस एंड कंफर्ट। तीसरा है मनी कैन हैव ओनली कंफर्ट एंड लग्जरी। और आपका चौथा है नन ऑफ देम। अब इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे कि व्हिच पार्ट ऑफ द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आपकी नजर में। वो भी इसी तरह आपको देगा। वो एक चीज को रीडिंग कम्प्रीहेंशन में ये होता है कि एक जनरल ओपिनियन हम डेवलप करते हैं कि व्हाट शुड बी द जनरल ओपिनियन, इसमें जनरल ओपिनियन क्या होना चाहिए, तो उसको ही हम जवाब देते हैं। ठीक हो गया, ये है हमारा दूसरा। उसके बाद है तीसरा हमारा क्वेश्चन है। हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, हु इज राइट अबाउट द मनी, पैसों के बारे में कौन सा सही है। हु इज राइट अबाउट द वैल्यू ऑफ मनी,
first group of people, second group of people, third group of people, none of them. कौन पैसों के बारे में सही बात कर रहा है इन सब में से? पहला, दूसरा या तीसरा, कौन सा? शाबाश। अच्छा, इसको आपको 2-3 दफा पढ़ना भी पड़ेगा। अगर आपने इसको पढ़ा नहीं तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। पहला बंदा सही है, दूसरा बंदा सही है या तीसरा बंदा सही है जो मनी के बारे में बता रहा है कि मनी सो एंड सो, ये इसमें काम आती है, इसमें काम आती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल हमारे पास कौन कौन से ग्रुप ऑफ द पीपल है। पहला कह रहा है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास खुशी भी होगी, क्योंकि आप वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि आप सब कुछ ले सकते हैं, हैप्पीनेस नहीं ले सकते। लास्ट वाला कह रहा है बल्कि। तो आपका ओपिनियन होना चाहिए तीसरे वाले में, दूसरे वाले में या फर्स्ट वाले में। उसके बाद हमारा आता है तीसरा। ठीक हो गया, ये हो गया हु इज राइट अबाउट द मनी। चौथा है व्हाई रिच पीपल आर नॉर्मली अनहैप्पी इन स्पाइट ऑफ वेल्थी लाइफस्टाइल। वेल्थी लाइफस्टाइल, क्यों लोग सुसाइड करते हैं, अमीर लोग ज्यादातर? व्हाई रिच पीपल आर नॉर्मली अनहैप्पी इन स्पाइट ऑफ वेल्थी लाइफस्टाइल, क्यों होते हैं? शाबाश, बताएं, गिव योर ओन ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन दे भाई। डिप्रेशन की वजह से। और कोई बताए? अच्छा, उनको डिप्रेशन होता है। उनके पास रियल खुशियां नहीं होती, ठीक है। मोर मनी मोर स्ट्रेस, ठीक है। डिप्रेशन, पहला बंदा कह रहा है डिप्रेशन। मोर मनी मोर स्ट्रेस। उनके पास रियल खुशियां नहीं होती। सुकून ना होने की वजह से टेंशन होता है। चलें, 4 ओपिनियन आप लोगों ने दिए हैं, मुख्तलिफ 4 ओपिनियन आप लोगों ने दिए हैं। अच्छा, मैं आपको आगे जाके थोड़ी सी हाईली डिफिकल्ट कंप्रिहेंशन भी दूंगा। ये थोड़े से आसान है। जैसे आप लोगों का मतलब दिल कर रहे पढ़ने को ना, जब चीजें समझ नहीं आती ना, मुश्किल लगती हैं, तो फिर बच्चा भाग जाता है। आसान चीजें पहले समझो फिर मुश्किल। जब आपने कभी टेस्ट दिया है ना एयरफोर्स नेवी में या आर्मी में, पहले क्वेश्चन इजी आते हैं, जैसे आप करते जाएंगे ना, ऊपर चलते जाएंगे, मुश्किल होते जाएंगे। पर अगर आप हल करते जाएंगे तो मुश्किल, उनका सेटअप ऐसा होता है कि आपको हैरान होंगे कि यार मैं इतने कर गया, 10 के बाद फिर मुश्किल हो गए। फिर आप मुश्किल करेंगे तो फिर आपको मुश्किल के बाद फिर आसान मिलेंगे। फिर वो 3-4 करेंगे तो फिर मुश्किल होंगे। तो इस तरह जो है गेम चलती है। तो हम भी इसी तरह गेम है हमारी भी। चलें, तो ये आपका है कि उनको डिप्रेशन होता है। अच्छा, नॉर्मली इस तरह होता है कि मोस्ट ऑफ द रिच पीपल मोस्ट ऑफ द रिच पीपल डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग about value of money because of having in excess। अंग्रेजी में कहा जाता है एक्सेस एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस। दुनिया की कोई भी चीज अगर एक्सेस में होगी ना, वो डेंजरस होती है।
यहाँ तक कि मैं बताऊं कि माँ बाप का जो बच्चे के लिए प्यार है ना, हद से ज्यादा प्यार अच्छा है या सही नहीं है? अगर एक माँ, हालांकि प्यार तो पॉजिटिव है ना, लेकिन वो माँ हद से ज्यादा बच्चे से प्यार करती है, तो वो बच्चे के लिए नासुर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को सोसाइटी में तो क्रोकोडाइल्स मिलेंगे ना, सोसाइटी में तो उसकी कोई बात नहीं सुनेगा ना। लेकिन यहाँ पे माँ तो उसकी सुन रही है ना, तो सारी तो सोसाइटी वाले उनकी माँ तो नहीं होंगी ना। तो उन बच्चों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो समझते हैं क्योंकि मेरी अम्मी अच्छी है तो सारी दुनिया हमारे साथ इस तरह बिहेव करे। तो इस वजह से एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस। किसी भी चीज की एक्सेस हो तो वो डेंजरस है, वो माँ का प्यार क्यों ना हो। कभी कभार आप बच्चे को ना भी करते हैं, बच्चे को नो भी सिखाएं, नहीं बेटा इस तरह नहीं होगा, कि आपको 1 लाख मांग रहा है उसको 1 लाख दे दो, वो 10 लाख मांग रहा है उसको 10 लाख दे दो, नहीं, इस तरह नहीं होगा। मनी कॉन्शियस बनाना है बच्चे को। समझ आ रहा है? चलें, तो ये हमारा पार्ट भी हो गया, मैंने आपको समझा दिया। व्हाट इज द अंडरलाइन वर्ड हैप्पीनेस? हैप्पीनेस जो लास्ट वर्ड है अंडरलाइन, ये क्या है? नहीं है पता? चलें, कोई इशू नहीं, आ जाएगा। अच्छा, एडजेक्टिव है? डिक्शनरी में देख लिया क्या, या नाउन है हैप्पीनेस? देखें, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। ही इज हैप्पी पर्सन, ही इज अ सैड पर्सन, दिस वन इज ugly, it is a large building। अब इसको समझें। अब ये जो वर्ड हैप्पी है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे एडवर्ब है, यहाँ पे नन ऑफ देम है। हैप्पी क्या है? व्हाट इज हैप्पी? नहीं है पता? चले मैं बताता हूँ। भाई, जब किसी भी नाउन को, प्रोनाउन को मॉडिफाई करे ना वर्ड कोई भी, मैं यहाँ लिखता हूँ, एनी वर्ड दैट मॉडिफाइज एनी नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। उसके खुसूसियात बताए, क्वालिटीज बताए या डिसक्वालिटीज? उसकी क्वालिटीज बताए या डिसक्वालिटीज? इसको आसान कर देता हूँ। दैट टेल्स qualities or disqualities of any noun या pronoun is called adjective। जैसे अगर हम यहाँ पे कहें he is a happy person, अब happy जो है उसको मॉडिफाई कर रहा है ना, देखें उसको मॉडिफाई कर रहा है ना। ये सेड क्या है? सेड नाउन है, ये सेड क्या है? और अगर हम यहाँ पे देखें, इसको थोड़ा सा समझेंगे तो आपको मजा आएगा ना, फिर मैं बता नहीं। इट इज हैप्पीनेस, इट इज हैप्पीनेस नाउन है क्या तो एडजेक्टिव है? इट इज हैप्पीनेस। चले, तो ये बेसिक चीजें आप लोगों को आना चाहिए। आप यहाँ देखें, यहाँ पे आप, अगर आपको और इशू हो ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नजर आ रहा है?
हैप्पीनेस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैप्पीनेस। अब यहाँ पे क्या लिखा है नजर आ रहा है आपको, ये देखें हैप्पीनेस क्या लिखा है, एडजेक्टिव है, नहीं आ रहा नजर। देखें डिक्शनरी आप खोलेंगे ना, आप गूगल में अगर सर्च भी कर सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है, यू कैन सर्च द वर्ड। अगर आप इसको हैप्पीनेस को यहाँ सर्च करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि ये नाउन है, यहाँ पे नजर आएगा आपको, नाउन है भाई। चलें वापस आते हैं, स्लाइड पे वापस आते हैं। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि इसको किस तरह हम मॉडिफाई करेंगे। ओके, लास्ट वर्ड है सिनोनिम ऑफ लास्ट ब्रीथ। अच्छा, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी आपको कभी कभार निकालनी होगी। लास्ट ब्रीथ, यहाँ पे आपको दिया जाएगा ए बी सी डी और नन ऑफ देम। यहाँ पे बल्कि ये यहाँ पे आएगा, ए ये होगा, बी ये होगा, सी ये होगा, डी ये होगा। लास्ट ब्रीथ, सिनोनिम ऑफ लास्ट ब्रीथ। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क हमारा है कि लास्ट ब्रीथ का क्या है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, इसको हम समझेंगे। आपने सुना है वर्ड किक द बकेट, सुना है किक द बकेट? नहीं है पता? किक द बकेट में आपको ये चार ऑप्शन आते हैं, चार ऑप्शन आते हैं किक द बकेट में। जैसे लास्ट ब्रीथ वर्ड आया है ना, इसी तरह किक द बकेट भी आएगा। तो लास्ट ब्रीथ का जो सही जवाब है वो डेथ है, एंड नहीं है, मर जाना, मर जाना, एंड नहीं। एंड तो कुछ भी हो सकता है ना, खत्म, खत्म तो कुछ भी हो सकता है ना, फिल्म खत्म हो सकती है, ये ड्रामा खत्म हो सकता है, लेकिन ये मर जाना है, लास्ट ब्रीथ। इसी तरह ये जो वर्ड है किक द बकेट, जो वर्ड है अगर ये इस तरह आ जाता है, इसकी जगह, इसकी जगह अगर ये आ जाता है तो इसकी मीनिंग भी आपकी डेथ है, ये वाली किक द बकेट। अगर इसकी जगह आपका डिमाइज लब आ जाता है, उसके साथ भी यही आएगा, डिमाइज। डिमाइज की मीनिंग भी क्या है, डेथ है, डिमाइज। सकम टू डेथ सुना है कभी आपने? नहीं सुना? सकम, सकम टू इंजरीज, ये भी आपका आ सकता है, सकम टू इंजरीज। मतलब देखिए मैं आपको सिर्फ एक लफ्ज बता रहा हूं, लेकिन इसमें इसमें कोई भी ऐसा वर्ड आ सकता है। सकम टू इंजरीज का मकसद है मर जाना, खत्म हो जाना, सकम टू इंजरीज। सिमिलर वर्ड है, सिमिलर वर्ड बता रहा हूँ आपको। लास्ट ब्रीथ का भी डेथ है, किक द बकेट भी डेथ है, डिमाइज भी डेथ है, सकम टू इंजरीज भी डेथ है। और एक कॉमन वर्ड आपने सुना होगा, वो लिखा होता है ज्यादातर एक्सपायर, एक्सपायर। अच्छा, मेडिसिन पे एक्सपायर लिखा होता है, डेथ और डेड नहीं लिखा होता, डेथ और डेड नहीं लिखा होता। मतलब एक्सपायर ऐसा वर्ड है जो आप किसी भी चीज में नॉन लिविंग में इस्तेमाल, यू कैन यूज इट विद नॉन लिविंग थिंग्स। नहीं आ रहा समझ? तो इसका भी डेथ ही है, मर जाना है। कितने वर्ड बता रहा हूँ, इस तरह रात हो जाएगी, लेकिन मैं आपको वापस टॉपिक पे आते हैं। फिर हमारा लास्ट, हाउ मेनी पार्ट्स आर डिस्कस इन द फर्स्ट पैराग्राफ, इन द पैराग्राफ हाउ मेनी पार्ट्स।
अब यहाँ पे जब पार्ट्स की बात हो रही है तो आप ओपिनियन ऑफ द पीपल, ओपिनियन ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड, इसको यहाँ रखते हैं। तो यहाँ पे आपको A1 B2 C D क्लियर हो गया? अभी आपको समझ आ रहा है? देखिए स्लो स्लो थोड़ी सी मैं आगे जो एक दो और होंगी ना वो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी और मुश्किल दूं आपको, जैसे आप मतलब दिमाग काम करना छोड़ जाए आपका, यहाँ तक कि इतना हो कि आप यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। टोटल ओपिनियन, हाउ मेनी पार्ट्स आर डिस्कस इन द पैराग्राफ। टोटल ओपिनियन कितने हैं यहाँ पे? अगर हम ऊपर जाएं, लोगों के ओपिनियन कितने हैं लोगों के? अब यहाँ पे पहला ओपिनियन है, ये वाला पहला ओपिनियन है। सम पीपल से वी कैन बी हैप्पी ओनली व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज वी कैन फुलफिल आवर ऑल द बेसिक नीड्स। दूसरा दूसरा ग्रुप ऑफ द पीपल कह रहा है, ये वाला है, कह रहा है कि देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव दैट वी कैन हैव एवरीथिंग आउट ऑफ मनी बट नॉट हैप्पीनेस। और तीसरा जो ग्रुप है यहाँ पे, थर्ड वन कह रहा है, people say that money can only provide humans with comfort and luxury and it is beyond happiness। ठीक है, it is beyond happiness। और ये जो लास्ट वाला कंक्लूडिंग है ना, ये कंक्लूडिंग इसी थर्ड से रिलेटेड है, थर्ड से रिलेटेड है। इफ मनी कुड बाय हैप्पीनेस, ठीक है, इफ मनी कुड बाय हैप्पीनेस then all the rich people of the world would have been happy till their last breath। तो टोटल हमारे पास जो ओपिनियन है वो 3 ओपिनियन है, 4 ओपिनियन है। चौथा आपको कंफ्यूज करने के लिए सेंटेंस दिया गया है, वरना तो चीजें तो क्लियर थी ना। देखें थोड़ी बहुत ट्रिक होगी ना, इस तरह तो नहीं है, थोड़ी बहुत ट्रिक जरूर होगी सेंटेंस में, स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत ट्रिक। इसलिए देखें आप, अगर हम ऊपर जाएंगे तो इन सेंटेंसेस में ट्रिक है, इसमें चीजें 3 है, लेकिन लास्ट सेंटेंस भी इसलिए दिया गया है आपको ये वाला, जैसे आपको परेशान कर सके कि ये वाला भी चौथा ओपिनियन है, हालांकि तीसरे ओपिनियन के साथ चौथा ओपिनियन कनेक्टेड है। दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग। ठीक है, चले, तो मेरे ख्याल में काफी है, बस आपको बात समझ आ रही है स्लोली ग्रेजुअली। बस इसी तरह मेहनत करें। रिकॉर्डिंग आपके साथ में शेयर करूंगा, जिनको नहीं मिल रही वो मुझे व्हाट्सअप करें। थैंक यू सो मच।